जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी बहुत सी बारिशें हुई हैं पिछले चंद रोज़ कबल, तो हमारी जो गंदम की फसल है बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। कई काश्तकारों की जो गंदम की फसल थी वो दोदिया हालत में थी, कईयों की काश्तकारों की फसल जो थी वो दोदिया हालत भी गुजर चुकी थी, दाना अभी कच्चा था। तो इस सूरत के अंदर बहुत से काश्तकार भाई परेशान है कि हम क्या करें, हमारी पैदावार जो है वो कम आ जाएगी। हमने एक अच्छी खासी पैदावार का जहन बनाया हुआ था, अब हमारी पैदावार कम आ जाएगी। हमें कौन सा ऐसा तरीका अपनाना चाहिए, कौन सा ऐसा अमल करना चाहिए जिससे हमारी पैदावार कम ना आए और हमें ज़्यादा नुकसान ना हो। इसके अलावा ऐसे भी बहुत से काश्तकार भाई थे जिन्होंने लेट काश्त की हुई थी और लेट काश्त करने की वजह से उन्होंने 2 बोरी DAP यानी कि ज़्यादा खुराक दे दी थी, तो उनकी फसल भी गिर चुकी है और एक बीमारी लगने का जो माहौल है वो भी हो चुका है। तो अब हम क्या अमल अपनाएं जिसकी वजह से हम गिरी हुई गंदम का भी दाना मोटा करने में कामयाब हो जाएं और हमारी पैदावार भी कम ना है। तो इसके बारे में हम लोग वीडियो के अंदर बात करेंगे। काश्तकार भाइयों, मैं उस्मान यूसुफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। काश्तकार भाइयों, जिन काश्तकार भाइयों की फसल अभी गोब से पहले गिरी है यानी कि लेट काश्त थी, बहुत ज़्यादा लेट उन्होंने काश्त की थी, लेकिन अभी उनकी गोब की हालत नहीं आई थी और गंदम की फसल पहले ही गिर चुकी है, तो काश्तकार भाई घबराए नहीं, वो फसल दोबारा सीधी हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, उसका कोई ज़्यादा मसला नहीं है। इसके अलावा अब हम आगे बात करें वो काश्तकार भाई जिनकी गोब की हालत हो रही थी यानी कि सिट्टा बाहर आ रहा था, उन काश्तकार भाइयों की फसल अगर गिर चुकी है तो उनका जो पैदावारी नुकसान है वो होगा ज़रूर, लेकिन कम होगा और वो फसल सीधी भी हो सकती है अगर उसके ऊपर सही तरह से काम किया जाए, सही खुराक उसे दी जाए। उसके बाद अगला मरहले पे काश्तकार भी आ जाते हैं जिनकी फसल पॉलिनेशन पे थी और वो गिरी है, तो वहाँ पे जो पैदावार है वो तकरीबन 30 से 40% कम हो सकती है, क्योंकि पॉलिनेशन का अमल जारी था और वो उस अमल डिस्टर्ब होने की वजह से मसला जो है वो बन सकता है। इसके बाद वो काश्तकार भाई जिनकी फसल अभी दोदिया हालत के अंदर थी और गिर चुकी है, तो वहाँ पे 50% तक जो पैदावार में कमी जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके बाद जो अगले मरहले पे आ जाते हैं काश्तकार भाई जिनका दोदिया हालत भी गुजर चुका था लेकिन दाना कच्चा था, तो वो जो फसल का नुकसान है वो 20 से 30% होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर हम इन सब मराहिल को देखें और इन मराहिल के ऊपर एक ऐसी खुराक का शेड्यूल इस्तेमाल करें जिससे हमारी पैदावार भी अच्छी आ जाए, दाना भी ना बारीक रहे। काश्तकार भाई जब हमारी फसल का दाना बारीक हो जाएगा हमारी पैदावार कम हो जाएगी। आप देखें ज़रूर सिट्टे बहुत कम खाली रहेंगे, सिट्टे जो है वो बहुत कम खाली रहेंगे, लेकिन सिट्टों के अंदर जो दाने होंगे उनकी जो शक्ल होगी वो ख़राब होगी, पिचकी हुई होगी, बारीक किस्म के दाने होंगे, जिसकी वजह से आपको वज़न कम मिलेगा, आपको अच्छी पैदावार भी नहीं मिलेगी। अगर आप इस पिचकेपन को ख़त्म कर लें, इस बारीकपन को ख़त्म कर लें जो आपकी फसल के अंदर होने वाला है, तो आपकी जो फसल है उससे आप एक अच्छी खासी पैदावार हासिल कर सकते हैं। आप खुद देखें कि जो बारिश है वो अल्लाह पाक की तरफ से कई जगहों पे बारिश रहमत भी हो रही है, लेकिन कई जगहों पे वो थोड़ा सा उसका नुकसान भी है, क्योंकि अगर एक चीज़ का नुकसान है तो उसका फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो इसी तरह बारिश अगर हमें फ़ायदा पहुंचा रही है तो किसी किसी जगह पे उसके नुकसानात भी हो रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नुकसान नहीं है कि वो हम बहुत ही शिद्दत के नुकसान हम कह दें। लेकिन बहुत से काश्तकार भी परेशान हैं क्योंकि हमें शुरू में खादें वगैरह नहीं मिली, बहुत से किस्म के मसाइल हमें शुरू में दरपेश रहे। एक अब आके अच्छी जो फसल है वो हमारी हो रही है, लेकिन उसके फ़ायदे भी हमें बहुत से हो रहे हैं। काश्तकार भाइयों, आपको मैं चंद तजवीज़ बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप गंदम की फसल से एक अच्छी पैदावार हासिल कर लेंगे। सबसे पहली तजवीज़, आपकी फसल जिस मर्जी स्टेज पे है, आपने पोटाश का स्प्रे किया है या नहीं किया, आपने दोबारा फिर पोटाश का स्प्रे करना है। जी हाँ काश्तकार भाइयों, आप अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा आपने पोटाश का इस्तेमाल करना है। आपकी फसल गिर चुकी है या नहीं गिरी, आपने पोटाश का स्प्रे जो है वो लाजमन करना है। अगर आप पोटाश का स्प्रे सही तरह से ठीक तरीके से अगर आप कर लेंगे तो आप अच्छी खासी पोटाश जो पैदावार है पोटाश के इस्तेमाल की वजह से हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आप जो केलिफ है वो इस्तेमाल कर लें, कैटालिक्स इस्तेमाल कर लें, सिजेंटा का पोटाश इस्तेमाल कर लें, या कोई दूसरे जो पोटाश जो आप इस्तेमाल करने चाहते हो वो इस्तेमाल कर लें, लेकिन उनकी मिकदार, उनकी क्वांटिटी को आपने लाजमन से मेंटेन करना है और उसके बाद ही इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो इन काश्तकार भाइयों की फसल गिरी है उसके अंदर एक बीमारी का जो माहौल है वो पैदा हो चुका है। उसकी वजह क्या है, देखें काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल गिरने की वजह से जो निचले पत्ते थे उनका फोटोसेंसिस का जो अमल था वो बंद हो गया, नीचे नमी होने की वजह से टेम्परेचर लो हो गया, जिसकी वजह से कुंगी को अटैक करने का मौका मिल गया, चांस मिल गया, और अब जो कुंगी है वो उसके ऊपर अटैक करेगी, तो उसके लिए आप फंजीसाइड का जो स्प्रे है वो कर दें। और हाँ काश्तकार भाइयों, वो काश्तकार भाई जो पैसा खर्च कर सकते हैं वो काश्तकार भाई उनकी हालत चाहे गंदम की गोब
है पोलिनेशन की है, दोदिया हल्दी की है, दोदिया से गुजर चुकी है, वो जो काश्तकार भाई हैं वो अमाइनो एसिड का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि वो पोलिनेशन के अमल तक अमाइनो एसिड का इस्तेमाल करें या उसके बाद दोदिया हल्दी में अमाइनो एसिड का इस्तेमाल करें। इसके बाद जो है अमाइनो एसिड का इस्तेमाल वो बिल्कुल भी ना करें। अगर वो इस अमाइनो एसिड का इस्तेमाल पोटाश के साथ साथ कर लेंगे तो यकीन करें वो काश्तकार भाई एक अच्छी खासी और बेहतरीन किस्म की जो पैदावार है वो हासिल कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप जो आपकी गंदम की गिरी हुई फसल है उसका आप जो दाना है वो मोटा कर लेंगे। अगर आप दाना मोटा कर देंगे तो जाहिर सी बात है आप पैदावार भी ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आपको ये सारी बात की समझ आ गई होगी। ये वीडियो यहाँ तक की थी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।